नमस्कार प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप लोग? योग बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं करुणेश उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो चैनल पे। आज नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष भाजपा आदरणीय पंकज चौधरी जी का विधानसभा 315 फरंदा में आगमन हुआ। उसी के उपलक्ष्य में कई कार्यकर्तागण भी आए थे चौधरी शिवेंद्र सिंह जी की टीम से। हमारे साथ में है महाराज फरंदा के युवाओं के धड़कन भारत भाई जी। इनसे हम पूछेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा और स्वागत कैसे हुआ पंकज चौधरी जी का। आज का कार्यक्रम बहुत पहले तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि छोटे भाई है। और आज का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। पूरे प्रदेश में एक अलग ही जाएगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम महाराजगंज जिले के आनंद नगर की धरती में माननीय शिवेंद्र चौधरी जी की टीम युवा शक्ति पूरे नगर में सबको हलचल मचा के रख दिए कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवेंद्र चौधरी जी की किस कैरियर के हैं, इनके साथ कितनी टीमें जुड़ी हुई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय शिवेंद्र चौधरी जी को, जो पिछड़े वर्ग के हम लोग के नेता हैं। और इनको आगे बढ़ाने में हम लोग पूरा फुल समर्थन हमेशा किया जाएगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है बहुत ही, उनको ना ही कोई स्रोत था ना ही कोई बैकअप था। लेकिन आज आनंद नगर फरंदा के वाले लोगों को लिए, युवा शक्तियों के लिए, पिता तुल्य लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए माननीय शिवेंद्र चौधरी जी आज अपना सीना तान करके आगे तैयार रहते हैं कि आप हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनकी जमीर जिंदा होती है वो खुद ही चले आते। ऐसे ही हमारे नेता हैं। वो हक की लड़ाई अगर जो आपकी है, कोई अच्छे कटघरी के आप हैं और आपके कोई हक की बात है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपका कहीं ना कहीं, चाहे वो तहसील हो, चाहे जिला हो, चाहे थाना हो, उसको हिला के रखने का काम करेंगे माननीय चाचा श्री शिवेंद्र चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भाई जी। और हम लोग के बीच में अभी बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हमारे शिवम भैया जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पंकज चौधरी जी महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं और 2 बार से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। और मैं जहां तक सुना हूं कि वो फरंदा साइड के ही हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा फरंदा में वो आज तक क्या किया और पूरे महाराजगंज में क्या क्या विकास किए हैं। फरंदा नहीं, ये महाराजगंज जनपद के वो सांसद हैं और 2 बार के वित्त राज्य मंत्री, 7 बार के सांसद। तो हमने उनका काम यदि गिनाने लगे तो शायद हो सकते मोदी योगी जी के कार्यों को गिनाया नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए सड़कों का जाल। आज आप किसी भी स्टेशन के अंदर चली जाइए तो अमृत योजना, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के माध्यम से रेलवे स्टेशनों का जो विकास होने का काम हो रहा है। आप चले जाइए सड़क के चौतरफा सड़क योजना के माध्यम से सड़कों का जाल बिछाने का काम हो रहा है। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद मोदी योगी के लहर में 2022 में हमने चुनाव हारा। प्रदेश के अंदर केवल एक सीट कांग्रेस एक सीट जीत पाई, जो कि दुर्भाग्यवश फरंदा थी। और मुझे लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश के अंदर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था जब भारतीय जनता पार्टी 240 पे चली आई। तो मुझे लगता है चौधरी शिवेंद्र सिंह पीडीए का सबसे बड़े कार्ड के रूप में उभर के आएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी फरंदा से उनको टिकट देती है, निश्चित रूप से पिछड़े दलितों के नेता के रूप में, क्योंकि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसका उतनी हिस्सेदारी के तहत वो निश्चित रूप से बहुत बड़े काम। और उन्होंने 1993 में बहुत कम समय में, और जबकि राम लहर था और इस पूर्वांचल के अंदर पहली बार उन्होंने कमल खिलाने का काम किया। इस जनपद में कम्युनिस्टों के गढ़ में उन्होंने कमल खिलाने का काम किया पहली बार। तो इस तरह से अगर हम बहुत निम्रता से और बहुत साधुता से कहना चाहेंगे कि यदि चौधरी शिवेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी 315 से विधानसभा टिकट का उम्मीदवार बनाती है, निश्चित बनेंगे। और ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी में 2-3 फाड़ 4 फाड़ हो और गुटबाजी हो। हुआ तो निश्चित रूप से जैसे अभी सपा और कांग्रेस की जोड़ी
जब मिली और पूरे दुर्भाग्यपूर्ण था कि 315 विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी हार गई। और यहाँ एक नारा लगा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की तरफ से, वह नारा जाके राष्ट्रीय स्तर पर लगता, ये भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के चुनाव में उसे बहुत तेजी से उस नारे को उछाला गया, ये भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह निवेदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रदेश के नेतृत्व से, योगी मोदी जी से, कि आप अपना उम्मीदवार आनंद नगर 315 विधानसभा से चौधरी शिवेंद्र सिंह को बनाने का काम करे। ऐसा ना हो कुछ, मैंने अभी कुछ दिन पूर्व एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, तो कुछ लोगों ने बोला अगर सवर्ण जाति के लोगों को, सवर्ण जाति का मतलब नहीं कहना था, अगड़ी जाति, जो ये जिसकी संख्या बहुत शून्य पे है, लेकिन वो निरंतर कई बार विधानसभा का नेता बनते हुए आ रहा, तो ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए मैंने सुना कि अगर वो टिकट पुनः भारतीय जनता पार्टी देती है तो मैं अपना खतना करा लूंगा। ऐसे उस लड़के ने बोला। स्वयं सेवक संघ के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर इस तरह के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवार बनाती है। निश्चित रूप से मुझे बहुत, क्योंकि मैं निरंतर, मैं शिवम जायसवाल मेरा नाम है, मैं निरंतर दिन हो रहा तो सुबह हो शाम हो, चाहे आरएसएस का काम हो, चाहे बजरंग दल का काम हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का काम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का काम हो, मैं पूरी नैतिकता, पूरी प्राथमिकता के साथ करने का काम करता हूँ। बस भारत माता की वैभव और गौरव बढ़ाने के लिए जहां भी मुझे लगता है भारत माता के गौरव और वैभव बढ़ने का काम होता है, शिवम जायसवाल वहां खड़ा रहता, निरंतर खड़ा रहने का काम करता। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। अगर जानना चाहते हैं और ऐसे ही प्रदेश में क्या चल रहा है जानने के लिए हमारे चैनल करुणेश उपाध्याय सोशल सर्विस मीडिया को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।